HTML बेसिकली देखें बेटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रिविएशन है, ठीक है। और इसमें इसने क्या बताया हुआ है कि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए होती है। वेब पेज का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो HTML से बनता है। पैराग्राफ्स जो होते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, जो लिंक्स होते हैं, और असल में जो आपका ब्राउजर होता है ना, गूगल या इसके अलावा मोजिल्ला, फायरफॉक्स या आपका जो भी ब्राउजर्स हैं जैसे याहू है, तो ये ब्राउजर बेसिकली जो एलिमेंट्स को, कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाते हैं, जो समझते हैं वो HTML के ही टाकों को ही समझते हैं, क्योंकि HTML के एलिमेंट जो होते हैं वही बताते हैं ब्राउजर को कि आपने इस चीज को कैसे डिस्प्ले करवाना है। वही उसने लिखा है कि HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ डिस्प्ले द कंटेंट्स। बेसिकली HTML ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउजर्स के लिए स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। अब इसका हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि HTML का हमने जो काम करना होता है उसमें कैसे काम करना है, हमने काम हम आगे चल के करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें कि स्ट्रक्चर हमने बनाना कैसे होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, HTML को टैग को स्टार्ट करना, क्योंकि इसके अंदर हमने टोटली टैग यूज करने हैं, उनका हम कहते हैं टैग, ठीक है, टैग्स, हमने टैग्स यूज करने हैं। अब उसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास टैग है जी HTML टैग, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम जो बनाने चाह रहे हैं वो HTML की चीज है और एंड भी उसे HTML से कर रहे हैं। अब HTML के अंदर दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक हेडर पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, जो टाइटल देते हैं, जो CS लगाते हैं वो हेडर के अंदर लगाते हैं। बॉडी के अंदर क्या करते हैं हम, जो पेज की हेडिंग देनी होती है, पेज के ऊपर जो पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, पेज के ऊपर जो आपने ऑडियो अगर ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई फॉर्म ऐड करना है, कोई टेबल ऐड करना है, तो वो आपने बॉडी के अंदर ऐड करना होता है। ये बेटा याद रखिएगा कि HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेडर और एक बॉडी। तो आगे बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऐसे आपको ऐसे एक पेज नज़र आ जाता है। तो हम इसको बेसिकली चलते हैं अपने ओरिजिनल अपने काम की तरफ, तो वहाँ देखते हैं चल के क्या बनता है। हमारे पास एक एडिटर होता है सबलाइम, ये ऊपर लिखा हुआ जैसे ये आ गया सबलाइम टेक्स्ट। वैसे तो नोट पैड भी यूज़ करते हैं, लेकिन नोट पैड के बड़ा नुकसान ये है कि नोट पैड आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं देता, कि मसलन आप टैग स्टार्ट करते हैं तो एंड भी आपको खुद ही करना पड़ता है। आप कोई ओपन टैग लगाते हैं या क्लोज टैग लगाते हैं, आपको उसके बारे में जो डिक्शनरी होती है वो आपको नहीं देता, ठीक है, आपको कोई हिंट फ्राहम नहीं करता। लेकिन आपको सबलाइम जो है ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्राहम कर देता है, तो इसलिए हम सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। अगर किसी के कंप्यूटर में सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल नहीं है तो वो सबलाइम टेक्स्ट को कैसे इंस्टॉल करेगा, आप उसको यहाँ पर अपने वेब गूगल में जाके लिख लीजिएगा सबलाइम, ये नीचे ये देखें सबलाइम लिखेंगे, ये देखें ये आ गया, ये नीचे आ गया डाउनलोड, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये आपके ये डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है सी ड्राइव के अंदर वहाँ चला जाएगा, या ये आप अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो यहाँ ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड के ऑप्शन में आपका सबलाइम जाकर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से हम उसे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जी बेटा समझ आ गई बात की कि हम सबलाइम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। जिनके पास इंस्टॉल है ठीक है, जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो क्या करेगा, सबलाइम टेक्स्ट लिखना है गूगल पे जाके और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, और बाद में इसे डाउनलोड का जो आपका फोल्डर होता है उसमें से जाके उसको इंस्टॉल कर लेना। चलिए हम आगे चलते हैं फिर। देखिए बेटा यहाँ पर ये एक सबलाइम मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये देखें जी, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक फाइल ओपन करनी है। अब उस करना क्या है, आपने उस फाइल को सेव करना है।
हाँ जी, सेव करने के लिए आपने क्या करना है जी, आप कोई भी नाम रख लें। फर्ज करें आप उसका जो भी नाम रखना चाहते हैं। हाँ जी, जैसे मिशाल, मैं उसका नाम रख देता हूँ। तो लेकिन मिशाल नाम रखने से आपकी वो फाइल जो है वो कोई HTML फाइल नहीं बनेगी बेटा। वो हम लिखेंगे .html, तब ये HTML क्रिएट होगी, अदरवाइज ये HTML फॉर्म क्रिएट नहीं होगी। अब समझ आ गई है कि हम इसको सेव करना है फाइल को, तो कैसे करना है। सेव में जाके आपने नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है .html। .html लिखोगे तो वो फाइल सेव होगी, अदरवाइज वो सेव जो फाइल होगी वो HTML की नहीं होगी। आप इसे सेव कर दें। अब देखें ये ऊपर लिखा हुआ आ गया है mishal.html। इसका मतलब अब ये फाइल जो बन गई है वो HTML फाइल बन गई है। हाँ जी बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? जी, गुमसुम हो बेटा, रिस्पॉन्स तो दिया करो। हेलो। बच्चे, आवाज आ रही है? जी आ रही है। चाल किधर गुम हो जाती हो? चले, हाँ जी, आप इसको, हाँ जी, आफिया बेटा आ रही है आवाज आपको? हाँ जी बेटा, इसमें अब अपने फाइल बनानी कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको अब कैसे बनाएं। जब हमारा ये सबलाइम ओपन हो जाएगा, सबलाइम को ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, फाइल में जाके आपने एक फाइल सेव कर ली .html के नाम से। अब क्या करना है, अब यहाँ हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, कि स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, HTML। ये स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ना, ये देखिए ऊपर स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए क्या लिखा है, HTML, और फिर उसके अंदर हेडर है और बॉडी है। ठीक है, अब देखें ज़रा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंगल ब्रैकेट्स HTML, ये देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया है। जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो इसका सारा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, हमें लिखने की जरूरत पेश नहीं आई, उसने सारा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। सबलाइम का फायदा हमें ये है कि हमें स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। अब देखें जी, इसमें देखें सबलाइम के अंदर देखें आपका लिखा हुआ ना HTML, और ये एंड पर भी उसने कर रहे HTML। अब देखिए उसमें दो चीजें लगाई है उसने, हेडर और बॉडी। हेडर के अंदर उसने लिखा है मेटा। मेटा मतलब होता है मेटा डेटा। ये जिन्होंने BSc आपने पढ़ी होगी ना आफिया, तो आपने डेटाबेस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मेटा डेटा, डेटाबेस के अंदर, कि डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो यहाँ भी बेटा वही अप्लाई हो रहा है कि मेटा डाटा क्या होता है। तो यहाँ मैं बेसिकली मेटा के बारे में बता रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेटा डाटा होती है। तो ये आपको जरूरत नहीं है अभी जानने की, आप इसका भी फिलहाल छोड़ दें। अभी वो सिर्फ बता रहा है कि आपने नेम ये है, कंटेंट्स की विड्थ ये है, ये चीज़ें बता रहा है फिलहाल। आप इसमें देखें टाइटल, आपने टाइटल में क्या लिखना है। हाँ जी, टाइटल में आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं टाइटल में लिखना चाहता हूँ फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर। ये मैंने लिख दिया किसके अंदर, टाइटल के अंदर।
अब बॉडी के अंदर बेटा सबसे पहली बात होती है, हम हेडिंग्स बनाते हैं। हेडिंग्स जो हम बनाते हैं, तो हेडिंग्स का हमारे पास जो टैग होता है वो एच टैग होता है। एच टैग का मतलब होता है कि आप H1 बना रहे हैं, एच H2 बना रहे हैं, H3 बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं। उसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए मैं लिखता हूँ H1, ये आ गया H1। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग, हेडिंग टैग है। अब H2 लगाता हूँ, इसके अंदर भी मैं यही लिख देता हूँ आपको, ताकि डिफरेंस पता चलता जाए। कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ Ctrl+S, और फिर H3 टैग है, और इसके अलावा फिर H4 टैग है, और इसके अलावा मेरे पास आगे H5 टैग है, इसके बाद H6 टैग है। अब देखिए मैंने बेटा टैग लगा दिए हैं H1, H2, H3, H4। यहाँ पर मैं एक और टैग लगा देता हूँ H3, सॉरी H3 मैंने 2 दफा लगा दिया। आप मैक्सिमम यहाँ पर बेटा याद रखिएगा बात को, कि ज्यादा से ज्यादा आप 6 हेडिंग लगा सकते हैं, इससे ज्यादा हेडिंग नहीं लगा सकते। आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक यूज कर सकते, क्योंकि उसके बाद आप H7 यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि H7 यूज करेंगे तो आपका जो कॉमन टेक्स्ट होता है उससे भी हेडिंग छोटी चली जाती है, तो फिर वो उसको हेडिंग कंसीडर ही नहीं कर सकता। अब इसको जरा देखिएगा, मैंने ये लिख दिया है। देखिए मैंने हेडिंग के अंदर क्या लिखा है, टाइटल के अंदर मैंने लिखा है फर्स्ट लेक्चर, और बॉडी के अंदर मैंने लगा दिया H1, H2, H3, H3, H4, H5, H6। तो इसको मैंने बंद कर दिया है। ये मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि हमने बंद और इनको ओपन कैसे करना है। फिलहाल आप इसे जरा देखें जरा अभी, कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये जी ओपन विद ब्राउजर कर रहा हूँ मैं। जी बेटा कुछ नजर आया है स्क्रीन पर? ये देखें, टाइटल मैंने दिया था ना फर्स्ट लेक्चर, ये ऊपर लिखा आ गया फर्स्ट लेक्चर टाइटल, ये देखो। बॉडी के अंदर मैंने जो लिखा था, क्योंकि जो पेज बनता है वो बॉडी में बनता है। अब देखें मैंने लिखा था, ये हेडिंग 1 थी, ये हेडिंग 2 थी, ये हेडिंग 3 2 दफा लगाई थी, तो ये देखिए इक्वल साइज है इसका। ये हेडिंग 4 है, ये हेडिंग 5 है, ये हेडिंग 6 है। इसका मतलब हेडिंग 1 आपकी बड़ी होती है, हेडिंग 2 छोटी होती है, 3 उससे छोटी होती है, 4 उससे छोटी होती है, और 5 जो होती है वो उससे भी छोटी होती है, और इसी तरह 6 जो होती है वो उससे भी छोटी होती है। इससे मजीद हमारे पास हेडिंग्स नहीं होती, क्योंकि जब हमने कोई पेज लिखना होता है, सामने कोई हेडिंग अगर देनी है, तो वो हमें बताना पड़ता है कि हम इसकी कौन सी हेडिंग दे रहे हैं। हेडिंग 1 यूज करना चाहते हैं, हेडिंग 2 यूज करना चाहते हैं, हेडिंग 3 यूज करना चाहते हैं, कि हम कौन सी हेडिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो एच टैग है वो किस लिए यूज होता है, हेडिंग के लिए यूज होता है। वो फिर हम बताते हैं कि हमारी हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सी हेडिंग है। या हमें ये जरूरी नहीं है कि हमने 1 ये सारी यूज करनी होती है, हमने अपनी मर्जी से कोई यूज करनी होती है, चाहे मैं 2 यूज कर लूँ, चाहे 3 यूज कर लूँ, चाहे 4 यूज करूं, चाहे 1 यूज करूं। वो मैंने देखना होता है कि मैंने जो पैराग्राफ लिख रहा हूं या जो मैं मटेरियल दे रहा हूं लिख रहा हूं, उस मटेरियल्स के लिए मुझे कौन सी हेडिंग चाहिए, कौन सी सूटेबल लगेगी, या मुझे कौन सी हेडिंग यहाँ अच्छी लगेगी, मैं वो हेडिंग लगा दूं। फिर उसके हिसाब से हम हेडिंग यूज कर लेते हैं। अब देखें बेटा यहाँ पर
अब आपको पता होना चाहिए बेटा, एक बात यहाँ पर जरा जहन नशीन कर लीजिएगा कि जो टैग हमारे पास होते हैं ना, जैसे देखिए ना H1, तो यहाँ H1 को खत्म करने से पहले ये हैश लगाते हैं। ओके, ये इसको कहते हैं ओपन टैग और इसको कहते हैं क्लोज टैग। ये ओपन टैग होता है, ये क्लोज टैग होता है। ये देखिए, ये आपका ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। ये आपका हेडिंग ओपन टैग है, ये देखें ये क्लोज टैग है। तो जो भी हमने टैग यूज करना होता है, जब हम उसे ओपन करते हैं और उसको हैश क्लोज करना हो तो हम उसे हैश से क्लोज करते हैं। लेकिन आपकी जो आपका जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, ये टेक्स्ट एडिटर बेटा ऐसा टेक्स्ट एडिटर है कि आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो है वो ओपन टैग लिखे क्लोज वो खुद ब खुद लगा देता है। ठीक है, आपको लगाने की जरूरत पेश नहीं आती। अगर ना भी लगाए तो आप एंगल ब्रैकेट हैश लिखे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देता है। देखे ना, इसको मैं यहाँ से खत्म भी कर देता हूँ। फर्ज करें यहाँ लगाया, आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, ये देखें हैश डाला, आगे मैं जैसे एंगल ब्रैकेट डाल के जैसे हैश डालूंगा तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देखो, ये देखो मैंने हैश डाला था, ऑटोमेटिकली उसने टैग बंद कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास इस टैग को हम कहते हैं पेयर टैग। इस टैग का काम नाम होता है पेयर टैग, या इस टैग को हम कहते हैं क्लोज टैग, या इस टैग को हम कहते हैं डिपेंडेंट टैग। तीन नाम होते हैं इसके। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यदि ओपन हो रहा है तो क्लोज हो रहा है, तो इसको डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पर, कि ओपन भी होगा तो क्लोज भी होगा। पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जोड़ा होता है कि ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है, इसलिए पेयर टैग भी कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, और डिपेंडेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रहा है। क्लोज टैग भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये ओपन हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, इसलिए इसके मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। कुछ इसे ओपन टैग के नाम से पुकारते हैं, और सॉरी क्लोज टैग के नाम से पुकारते हैं, कुछ पेयर टैग के नाम से, और कुछ डिपेंडेंट टैग के नाम से पुकारते हैं। अब बेटा इसके अंदर मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ, तो मसलन मैं कोई पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ का टैग होता है जी मेरे पास पी। इसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ हमने कोई भी लिखना होता है पेज के ऊपर, तो उसका टैग होता है पी टैग होता है, उसके अंदर हमने पैरा लिखना होता है। तो मेरे पास अब मैं पैरा लिखना अगर स्टार्ट करूं तो मुझे टाइम लग जाएगा काफ़ी सारा, क्योंकि तो मैं करता हूं, मेरे पास सबलाइम मुझे ना एक ऑप्शन देता है ऑटो पैरा लिखने का, कि वो अपनी तरफ से एक पैरा लिख देता है। तो मैं क्यों ना उसको यूज़ कर लूँ। मैं उसको अगर मैंने सबलाइम से पैरा लिखवाना हो कि वो अपनी तरफ से कोई पैरा लिख दे, क्योंकि मुझे समझाना है ना, मैं कौन सा कोई वेबसाइट कोई तैयार कर रहा हूँ कि जिसे मुझे वही कंटेंट्स चाहिए जो मुझे ज़रूरत है, मुझे तो सिर्फ कुछ भी चाहिए लिखा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ जी, एंगल आगे लिखता हूँ लॉरम, आ गया लॉरम। जैसे मैंने LO लिखा, साथ ही उसने मुझे लिखा हुआ दे दिया लॉरम। जैसे मैं इंटर बटन दबाऊंगा मेरे पास पैरा लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ जी, ये बेटा नजर आ गया, पैरा लिख दिया उसने। चलें जी, अब आप ये लॉरम को यहाँ से ख़त्म कर दें, क्योंकि हमने पैरा चाहिए था, हम वो ले लेंगे बस। लो जी, हमारे पास एक पैरा आ गया। मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S, क्योंकि इसको सेव करना ज़रूरी होता है बेटा। चाहे कंट्रोल S से सेव करें, चाहे आप यहाँ जाके इसको सेव का बटन प्रेस कर दें। देख रहे हैं इसकी शॉर्टकट की, आपको पता है ये क्या है? कंट्रोल S, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल+S कर दो। तो अब इसको ब्राउज़र में ओपन करें, तो देखेंगे ज़रा इसको ब्राउज़र में ओपन करके। देखिए इस वक्त तो वो पुरानी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, कोई नई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। तो हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी, पैरा लिखा हुआ आ गया बेटा आपके सामने। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी जो पैरा लिखना होता है, तो पैरा लिखने का हमारे पास जो टैग होता है, उस टैग को हम पी टैग कहते हैं, क्योंकि पैराग्राफ है ना,
तो पैराग्राफ के लिए हम जो टैग यूज करेंगे उस टैग का नाम भी क्या होगा, पी टैग होगा। हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया यार चीज? जी बच्चे, जी हो गया है। हाँ जी विशाल बना लोगी? जी बना लूंगी। चले, सुबह देखूंगा बनाती हो या नहीं। अल्लाह करे तुम्हारी कल लाइट ना जाए बस विशाल। अच्छा जी, ये पता चल गया बेटा कि एच टैग क्या होता है और पी टैग क्या होता है। पी टैग का काम क्या होता है और एच टैग का काम क्या होता है। हाँ जी, अब ये चीजें आपको ये वाज़ेह हो गई हैं कि टाइटल जो होता है वो कहाँ आता है, और बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, एच टैग लगाते हैं, हेडर लगाते हैं। हेडर कितने लगा सकते हैं हम, 6 लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर हमने अपनी मर्जी का हेडर लगाना होता है, चाहे हम 2 यूज़ कर लें, 3, वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप कौन सा हेडर देना चाहते हैं। अगर आपने कोई पैरा लिखना है तो उसको किसके अंदर बंद करना है, पी के अंदर बंद करना है। अब अगर उस पैरे के अंदर आप किसी चीज को चाहते हैं नॉमिनेट करना, फर्ज कहते हैं ये चीज ये है, इसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ, इसको कैसे नॉमिनेट करूँ। मेरे पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं मार्क। ये आ गया, देखिए साथ उसने बंद कर दिया, लेकिन हम इसको यहाँ से बंद नहीं करना चाहते, हम इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ। जैसे मैं एंगल ब्रैकेट लगाता हूँ, ये देखें मैंने जैसे हैश दबाऊंगा ये ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। ये देखो बंद कर दिया उसने इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसको देखता हूँ ब्राउजर पे, अब इसका क्या फर्क पड़ा है, मार्क लगाने से क्या हुआ है। देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसे रिफ्रेश कर दिया, हाँ जी नजर आया मार्क। अगर लिख देंगे किसी टेक्स्ट के साइडों पर मार्क टैग लगा दें तो उसका काम क्या होता है, वो उस चीज को हाईलाइट कर देता है। जी बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा, जी क्लियर है। पता चल गया कि मार्क किस लिए होता है, किसी चीज को हाईलाइट करना है। जहां आप मार्क लगा देंगे उस चीज को वो हाईलाइट कर देगा। यहाँ लगा दूंगा तो वो इस चीज को भी हाईलाइट कर देगा। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास मार्क टैग है बेसिकली, ये देखिए, देखो उसको हाईलाइट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि किसी और हमारे पास कौन सा टैग होता है। फर्ज करें हमारे पास हमने किसी चीज को थोड़ा सा जूम करवाना है, हाईलाइट बोल्ड करवाना है। तो बोल्ड टैग के लिए, बोल्ड करने का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा, आपको यहाँ ही नजर आए लेकिन वो थोड़ा सा आम लिखाई से वाज़ा नजर आए। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ बी। बोल्ड का मतलब होता है बी टैग, बी टैग लगा देता हूँ। बी क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ बोल्ड। अब बी से मुराद क्या है, बोल्ड। कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब देखिएगा जरा इसका क्या हुआ होगा। अभी देखें, अभी अभी तक कुछ फर्क नजर नहीं आया ना आपको। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, हाँ जी फर्क नजर आया है। उसने इसको क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। ये देखिए, आम टेक्स्ट की निस्बत वो आपका ज्यादा वाज़ेह हो गया है। ओके, हाँ जी मार्क बेटा, अल अपना आफिया, मार्क टैग का बेटा काम ये होता है कि मार्क टैग जो बेसिकली हम यूज करते हैं, उसका काम होता है कि आप किसी चीज को हाईलाइट, जैसे पूरा पैराग्राफ है ना, आप चाहते हैं कि ये चीज मेरी, फर्ज करें आप चाहते हैं कि ये चीज जो है ये हाईलाइट हो जाए, कि अगले बंदे को ये वाज़ेह नजर आए पूरे पैरे के अंदर। तो जैसे मैं लिखा हूँ, एक पिक्चर सेंड
ये उसने की कैट जो वर्ड लिखा है इसको मैं चाहता हूँ हाईलाइट के, जैसे वो खोले उसे फोकस इसके ऊपर ही नजर आए। वो देखे ना, ये उसने येलो कर दिया है। मैं चाहता हूँ इसको भी, इन चीजों को, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये उसको बिल्कुल तमाम चीज से अलग नजर आए, वहां से ही नजर आए। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखें ये कहाँ लिखा हुआ है जी, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, मार्क एम, ये देखो मार्क टैग ये है। मैं मार्क लिख देता हूँ, ये देखो। अब मार्क को मैंने स्टार्ट कर दिया। मार्क के अंदर जिस हिस्से को आप चाहते हैं ना, जो चीज आपकी हाईलाइट हो, जो चाहते हैं कि आपको ये वाज़ह नजर आए, उसको उतने हिस्से को अंदर रखो। जैसे मैं चाहता हूँ इतना हिस्सा मेरा वाज़ह नजर आना चाहिए। मार्क, अब ये देखो, ये मैंने बंद कर दिया इसको मार्क के अंदर, और इसका मार्क मैं ख़त्म कर देता हूँ कि मुझे ये नहीं वाज़ह नजर आना चाहिए। बस ठीक है, ये भी कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब ये देखना कि ये हिस्सा मेरा जो है ना, ये येलो कर देगा, इसको मार्क कर देगा। मार्क का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज को आप हाईलाइट कर दें। जिस तरह मार्कर से नहीं मार्क कर देते हैं किसी चीज को, बुक के ऊपर हम पॉइंटर से मार्क कर देते थे, तो यहाँ भी उसका मतलब मार्क कर देना होता है। अब देखिएगा जरा कि वो मार्क किया हुआ इसने कि नहीं इस हिस्से को। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन ये देखिए मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जी बेटा हो चुका है। हाँ जी बेटा, समझ आ गई आफिया? चलें बेटा, अब आपको पता चल गया कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। कि सबसे पहले तो आपको सबलाइम टेक्स्ट, ये लफ्ज़ है सबलाइम टेक्स्ट, ये आपने इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, फाइल लेनी है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ न्यू फाइल लेने के बाद आपने उस फाइल को HTML के नाम से सेव करना है। जैसे सेव करेंगे आप एंगल ब्रैकेट डॉट HTML लिख के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी, आपको स्ट्रक्चर सारा लिखा आ जाएगा, हेडिंग भी और बॉडी भी। हेडिंग के अंदर टाइटल में आप जो देंगे वो आपको टाइटल में शो करवा देगा। बॉडी के अंदर हम हेडर लगा सकते हैं। हेडर कितने लगा सकते हैं हम, 6 लगा सकते हैं। अगर हमने कोई पैरा लिखना है तो उसको हम P टैग से यूज करेंगे। उस पैरे के अंदर हमने किसी चीज को हाईलाइट करना है तो उसको हम मार्क कर देंगे। अगर हमने उसे बोल्ड करना है, थोड़ा सा मोटा नजर आए, तो हम उसे B कर देंगे। ठीक है, उसको B टैग के अंदर बंद कर देंगे। जी बेटा, बेटा कल आपने, यही आपके जिम्मे असाइनमेंट है, आपने एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी है कि आप हेडिंग लगाएंगे, कोई पैराग्राफ छोटा सा लिखेंगे, कोई किसी चीज को बोल्ड करना है वहां आपने, या किसी को मार्कअप करना है। जी बेटा कर लोगे? चले बेटा, आपके जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है आपके जूम की, क्योंकि टाइम होता है 40 मिनट, इससे ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो सकती। बाकी इंशाल्लाह फिर हम इसके नेक्स्ट जो टैग हैं वो हम थोड़े थोड़े करके रोज़ इंशाल्लाह पढ़ा करेंगे कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग हैं और किस टैग का क्या काम है और कौन से टैग